चैप्टर 84 किताब हयात अल-सहाबा। सहाबा किराम की गीबी ताईद। उन्वान सहाबा किराम के माल में बरकत। हज़रत सलमान फ़ारसी ग़ुलाम थे, इन्हें उनके मालिक ने मकातिब बना दी, यानी ये कह दिया कि इतना माल कमा कर या किसी और तरह ला कर दे दोगे तो तुम आज़ाद हो जाओगे। वो बदले किताबत यानी इतना माल ना अदा कर सके और उसी दौरान वो मुसलमान हो गए। वो लंबी हदीस में अपने इस्लाम लाने का किस्सा बयान करते हैं और फरमाते हैं कि माले किताबत मेरे ज़िम्मा रह गया। फिर एक कान से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मुर्गी के अंडे के बराबर सोना आया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस फ़ारसी मकातिब का किया हवा। लोगों ने मुझे बताया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हें याद कर रहे हैं, तो मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुआ। आपने फरमाया, ए सलमान, ये ले लो और जितना माल तुम्हारे ज़िम्मा है वो इससे अदा कर दो। मैंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, ये तो थोड़ा सा है, मेरे ज़िम्मा जितना माल है वो कैसे अदा हो सकता है। आपने फरमाया, ये ले लो, अल्लाह ताला इससे सारा अदा करा देंगे। मैंने वो सोना लिया और अपने मालिक को तोल तोल कर देने लगा। इस ज़ात की कसम जिसके कब्ज़ा में सलमान की जान है, 40 औक़िया मेरे ज़िम्मा थे, वो सारे के सारे इससे अदा हो गए और मैं आज़ाद हो गया। और एक रिवायत में यह है कि हज़रत सलमान ने फरमाया, जब मैंने कहा, या रसूल अल्लाह, ये तो थोड़ा सा है, मेरे ज़िम्मा जितना माल है वो इससे कैसे अदा हो सकता है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो सोना लेकर अपनी मुबारक ज़बान पर उल्टा पलटा, फिर फरमाया, ये ले लो और उससे उनका हक़ 40 औक़िया सारा अदा कर दो। हज़रत उरवा बारिकी फरमाते हैं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक काफ़िला मिला जो बाहर से सामान तिजारत लेकर आया था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे 1 दीनार देकर फरमाया, इसकी हमारे लिए एक बकरी ख़रीद लाओ। मैंने जाकर 1 दीनार की 2 बकरियां खरीदीं, फिर मुझे एक आदमी मिला। मैंने उसके हाथ 1 बकरी 1 दीनार में बेच दी, फिर 1 दीनार और 1 बकरी लौकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश कर दी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुश होकर मुझे ये दुआ दी कि अल्लाह तेरे हाथ के सौदे में बरकत अता फरमाए। हज़रत उरवा फरमाते हैं, कूफा के मशहूर बाज़ार कुनासा से मैं कारोबार के लिए उठता हूँ और घर जाने से पहले 40,000 नफ़ा कमा लेता हूँ। ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ की बरकत है। हज़रत सईद बिन ज़ैद की रिवायत में यह है कि मैंने अपने आप को देखा कि कूफा के कनासा बाज़ार में खड़ा हुआ और घर जाने से पहले 40 दीनार नफ़ा कमा लिया। अब्दुर्रज़ाक़ और नबी शलीबा की रिवायत में है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत रू के लिए कारोबार में बरकत की दुआ फरमाई। चुनंचा वो अगर मिट्टी भी खरीदते तो उसमें भी इन्हें नफ़ा हो जाता। हज़रत अबू वकील कहते हैं, मुझे मेरे दादा हज़रत अब्दुल्लाह बिन हश्शाम बाज़ार लेकर जाते और गल्ला खरीदते। हज़रत अन ज़ुबैर और हज़रत अन उमर की मेरे दादा से मुलाकात होती, वो दोनों मेरे दादा से फरमाते, अपने कारोबार में हमें भी शरीक कर लीं, कि वह का हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपके लिए बरकत की दुआ फरमाई है। मेरे दादा इन्हें शरीक कर लेता, चुनंचा इन्हें ओनटनी जुन की तुम सारी नफ़ा में मिल जाती जिसे वो घर भेज देते। किताब हयात अल-सहाबा। सहाबा किराम की गीबी ताईद। उन्वान तकलीफ़ों और बीमारियों का इलाज के बग़ैर दूर हो जाना। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उनैस फरमाते हैं, मुस्तनीर बिन रिज़ाम यहूदी ने शलूत दरख्त की टेढ़ी लाठी मेरे चेहरे पर मारी, जिससे मेरे सर की हड्डी टूटकर अपनी जगह से हट गई और ज़ख्म का असर दिमाग तक पहुँच गया। मैं उसी हालत में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कपड़ा हटाकर इस पर दिल्म फरमाया तो ज़ख्म और हड्डी वगैरह सब कुछ एकदम ठीक हो गया। मैंने देखा तो वहाँ मुझे कुछ भी ज़ख्म वगैरह नज़र न आया। हज़रत शुराहबील फरमाते हैं, मेरी हथेली में एक गुदूद निकल आया। मैंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में जाकर अर्ज़ किया, ए अल्लाह के नबी, इस खुदूद की वजह से मेरे सारे हाथ में वरम हो गया है और मैं ना तलवार का दस्ता पकड़ सकता हूँ और ना सवारी की लगाम। आपने फरमाया, मेरे करीब आ जाओ। मैं आपके करीब हो गया। आपने मेरी हथेली खोलकर इस पर दिल्म फरमाया, फिर आप अपना हाथ इस खुदूद पर रखकर कुछ देर मिलते रहे। जब आपने हाथ हटाया तो मुझे खुदूद का ज़रा भी निशान नज़र न आया। हज़रत अबीज़ बिन हमाल मारबी फरमाते हैं, मेरे चेहरे पर दाद की बीमारी थी जिसने नाक को घेर रखा था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे बुलाया और मेरे चेहरे पर अपना दस्ते मुबारक फेरा तो शाम तक इस बीमारी का कुछ भी असर बाकी न रहा। हज़रत राफ़े बिन खदीज फरमाते हैं, एक दिन में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में गया, वहाँ एक हांडी में गोश्त पक रहा था। चर्बी का एक टुकड़ा मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने इसे लिया और खाकर निगल गया और इसकी वजह से मैं साल भर बीमार रहा।
फिर मैंने इसका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तज़किरा किया। आपने फरमाया, इस चर्बी को 7 इंसानों की नज़र लगी हुई थी। फिर आपने मेरे पीठ पर हाथ फेरा जिसकी बरकत से अल्लाह ताला ने चर्बी का वो टुकड़ा मेरे पीठ से निकाल दिया, और उस ज़ात की कसम जिसने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हक़ देकर भेजा, इसके बाद आज तक मेरे पीठ में कोई तकलीफ़ नहीं हुई। हज़रत अली फरमाते हैं, एक दफ़ा मैं बीमार हुआ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मेरे पास से गुज़र हुआ। उस वक्त में ये दुआ मांग रहा था, ऐ अल्लाह, अगर मेरी मौत का वक्त आ गया है तो मुझे मौत देकर राहत अता फरमा, और अगर इसमें देर है तो फिर मुझे शफ़ा अता फरमा, और अगर आज़माइश ही मकसूद है तो फिर मुझे सब्र की तौफ़ीक़ अता फरमा। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुमने क्या कहा? मैंने अपनी दुआ दोहरा दी। आपने मुझे अपना पाँव मारकर फरमाया, ऐ अल्लाह, इसे शफ़ा अता फरमा। इस दुआ के बाद ये बीमारी मुझे कभी नहीं हुई। जल्दावल सफ़हा पर दावत के बाब में हज़रत सहल की हदीस गुज़र चुकी है कि ग़ज़वा खैबर के दिन हज़रत अली की आँखें दुख रही थी। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी आँखों पर दिल फरमाया तो उसी वक्त इनकी आँखें ठीक हो गईं और इसके बाद कभी दुखने ना आए। और नुसरत के बाब में अबू राफ़ा के क़त्ल के क़िस्सा में जल्द अलहीमी सफ़हा पर हज़रत बरा की हदीस गुज़र चुकी है कि हज़रत अब्दुल्लाह बिन अतीक फरमाते हैं कि इस वाक़या में मेरी टांग टूट गई थी। जब मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पहुंचा तो मैंने आपको बताया। आपने फरमाया, अपनी टांग फैलाओ। मैंने टांग फैलाई। आपने इस पर अपना दस्ते मुबारक फेरा तो वो एक दिन में से ठीक हो गई कि गोया इसमें कोई तकलीफ़ ही नहीं थी। हज़रत हंज़ला बिन हिज़ुइम बिन हनीफ़ा फरमाते हैं, मैं अपने वालिद हज़रत हज़ीम के साथ एक वफ़द के हमराह हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुआ। मेरे वालिद ने कहा, या रसूल अल्लाह, मेरे चंद बेटे हैं जिनमें से बाज़ की दाढ़ी है और बाज़ की नहीं है, ये उनमें सबसे छोटा है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे अपने करीब किया और मेरे सर पर हाथ फेरा और फरमाया, अल्लाह तुझ में बरकत अता फरमाए। हज़रत ज़ियाल रावी कहते हैं कि मैंने देखा कि हज़रत हंज़ुला के पास वो आदमी लाया जाता जिसके चेहरे पर वरम होता, वो बकरी लाई जाती जिसका थन सोजा हुआ होता, तो वो फरमाते, बिस्मिल्लाह अला मौज़े कफ़े रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी अल्लाह के नाम से, और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे सर पर जिस जगह हाथ फेरा था इस जगह की बरकत से फिर इस वरम पर हाथ फेराते और वो वरम उसी वक्त ख़त्म हो जाता। अहमद की एक रिवायत में है कि हज़रत ज़ियाल कहते हैं, मैंने देखा कि हज़रत हंज़ुला के पास वो आदमी लाया जाता जिसके चेहरे पर वरम होता। हज़रत हंज़ुला कहते, बिस्मिल्लाह, फिर अपने सर पर इस जगह हाथ फेरते जहाँ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ रखा था, फिर अपने हाथ पर दिल फरमाते, फिर वरम वाली जगह पर अपना हाथ फेरते तो वरम उसी वक्त चला जाता। हज़रत अब्दुल्लाह बिन ख़ुरत फरमाते हैं, एक दफ़ा मेरा एक ऊँट चलते चलते थक कर खड़ा हो गया। मैं हज़रत खालिद बिन वलीद के साथ था। पहले तो मेरा इरादा हवा कि ऊँट को वहीं छोड़ दूँ, लेकिन फिर मैंने अल्लाह से दुआ की तो अल्लाह ने ऊँट को उसी वक्त ठीक कर दी और मैं इस पर सवार होकर चल पड़ा। किताब हयात अल सहाबा, सहाबा किराम की गीबी ताईद। उन्वान, ज़हर के असर का चले जाना। हज़रत अबू सफ़र कहते हैं, हज़रत खालिद बिन वलीद फ़ारिस के एक गवर्नर के हम मेहमान बने। लोगों ने इनसे कहा, उन उजमी लोगों से बच के रहना, कहीं ये आपको ज़हर ना पिला दें। इन्होंने फरमाया, ज़रा वो ज़हर मेरे पास लाओ। लोग ज़हर ले आए। इन्होंने वो ज़हर हाथ में लिया और बिस्मिल्लाह पढ़कर सारा निगल गए, उन पर ज़हर का कुछ भी असर ना हुआ। इसाबा की रिवायत में यह है कि ज़हर हज़रत खालिद के पास लाया गई। इन्होंने उसे अपनी हथेली पर रखा और बिस्मिल्लाह पढ़कर उसे पी गए, उन पर इसका कुछ भी असर ना हुआ। हज़रत ज़िल अल-जोशन ज़िबाबी वग़ैरह हज़रात फरमाते हैं, इमरू अन बुक़ैला के साथ इसका एक खादिम था जिसकी पीठी में एक थैली लटकी हुई थी। हज़रत खालिद ने वो थैली ली और उसमें जो कुछ था वो अपनी हथेली पर डाला और इमरू से कहा, ए इमरू, ये किया है? इसने कहा, अल्लाह की कसम, ये ऐसा ज़हर है जो इंसान को फ़ौरन मार देता है। हज़रत खालिद ने कहा, तुमने ज़हर अपने साथ क्यों रखा हुआ है? इसने कहा, मुझे ये ख़तरा था कि आप लोगों को मेरी राय के ख़िलाफ़ फ़तह मिल जाएगी तो मैं उससे पहले ही ज़हर खाकर मर जाऊंगा। कीवा का यूं खुदकुशी कर लेना मुझे अपनी कौम और अपने शहर वालों की ज़िल्लत आमेज़ शिकस्त का ज़रिया बनने से ज़्यादा महबूब है। हज़रत खालिद ने फरमाया, कोई इंसान अपने वक्त से पहले नहीं मर सकता। फिर हज़रत खालिद ये दुआ पढ़ी, बिस्मिल्लाह ख़ाउरे अलुआ सुमाए रबलुआ अर्ज़ वरबल समाए अलीज़ा लउस यज़ुरमा अलिफ़ सीन मीमे है दिलायुन अर्रहमान अर्रहीम।
अल्लाह का नाम लेकर मैं ये जहर पीता हूँ। लफ्ज़ अल्लाह इसके नामों में सबसे बेहतरीन नाम है जो ज़मीन और आसमान का रब है, और उसके नाम के साथ कोई बीमारी नुकसान नहीं पहुँचा सकती, और वो निहायत मेहरबान और बहुत रहम करने वाला है। इस पर लोग हज़रत खालिद को रोकने के लिए आगे बढ़े, लेकिन हज़रत खालिद लोगों के आने से पहले ही जल्दी से वो जहर पी गए और इन्हें कुछ भी ना हुआ। ये देखकर इमरू ने कहा, ए जमात अरब, जब तक तुम सहाबा में से एक आदमी भी बाकी रहेगा इस वक्त तक तुम जो चाहोगे हासिल कर लोगे। फिर इमरू ने हीरा वालों की तरफ मुतवज्जह होकर कहा, मैंने आज जैसा वाज़ेह इक़बाल वाला दिन नहीं देखा। किताब हयात अल सहाबा, सहाबा किराम की गीबी ताईद। उन्वान, गर्मी और सर्दी का असर ना करना। हज़रत अब्दाल रहमान बिन अबी लैला कहते हैं, हज़रत अली सर्दियों में एक लुंगी और एक चादर ओढ़कर बाहर निकला करते थे, और ये दोनों कपड़े पतले होते थे। और गर्मियों में मोटे कपड़े और ऐसा जिबा पहनकर निकला करते थे जिसमें रुई भरी हुई होती थी। लोगों ने मुझसे कहा, आपके अब्बा जान रात को हज़रत अली से बातें करते हैं, आप अपने अब्बा जान से कहीं कि वो हज़रत अली से इस बारे में पूछें। मैंने अपने वालिद से कहा, लोगों ने अमीरुल मोमिनीन का एक काम देखा है जिससे वो हैरान हैं। मेरे वालिद ने कहा, वो क्या है? मैंने कहा, वो सख्त गर्मी में रुई वाले जिबा में और मोटे कपड़ों में बाहर आते हैं और इन्हें गर्मी की कोई परवाह नहीं होती, और सख्त सर्दी में पतले कपड़ों में बाहर आते हैं, ना इन्हें सर्दी की कोई परवाह होती है ना वो सर्दी से बचने की कोशिश करते हैं। तो क्या आपने उनसे इस बारे में कुछ सुना है? लोगों ने मुझे कहा है कि आप जब रात को उनसे बातें करें तो ये बात भी उनसे पूछ लें। चुनंचा जब रात को मेरे वालिद हज़रत अली के पास गए तो उनसे कहा, ए अमीरुल मोमिनीन, लोग आपसे एक चीज़ के बारे में पूछना चाहते हैं। हज़रत अली ने कहा, वो क्या है? मेरे वालिद ने कहा, आप सख्त गर्मी में रुई वाला जिबा और मोटे कपड़े पहनकर बाहर आते हैं, और सख्त सर्दी में दो पतले कपड़े पहनकर बाहर आते हैं, ना आपको सर्दी की परवाह होती है और ना इससे बचने की कोशिश करते हैं। हज़रत अली ने फरमाया, ए अबू लीला, क्या आप खैबर में हमारे साथ नहीं थे? मेरे वालिद ने कहा, अल्लाह की कसम, मैं आप लोगों के साथ था। हज़रत अली ने फरमाया, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले हज़रत अबू बकर को भेजा, वो लोगों को लेकर किला पर हमला आवर हुए, लेकिन किला फतह ना हो सका, वो वापस आ गए। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर हज़रत उमर को भेजा, वो लोगों को लेकर हमला आवर हुए, लेकिन किला फतह ना हो सका, वो भी वापस आ गए। इस पर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अब मैं झंडा ऐसे आदमी को दूंगा जिसे अल्लाह और इसके रसूल से बहुत मोहब्बत है। अल्लाह उसके हाथों फतह नसीब फरमाएगा और वो बिगोड़ा भी नहीं है। चुनंचा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आदमी भेजकर मुझे बुलाया। मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुआ, मेरी आँखें दिख रही थीं, मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा था। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरी आँखों पर अपना लाभ लगाया और ये दुआ की, ए अल्लाह, गर्मी और सर्दी से उसकी हिफाजत फरमा। इसके बाद मुझे ना कभी गर्मी लगी और ना कभी सर्दी। अब्बू नुएम की रिवायत में यह है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी दोनों हथेलियों पर लाभ लगाया और फिर दोनों हथेलियों मेरी आँखों पर मिल दी और ये दुआ फरमाई, ए अल्लाह, इससे गर्मी और सर्दी दूर कर दे। इस ज़ात की कसम जिसने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हक़ देकर भेजा है। इसके बाद से आज तक गर्मी और सर्दी ने मुझे कुछ तकलीफ़ नहीं पहुँचाई। तबरानी की एक रिवायत में यह है कि हज़रत सैयद बिन गफला फरमाते हैं, हमारी हज़रत अली से सर्दियों में मुलाकात हुई, इन्होंने सिर्फ 2 कपड़े पहने हुए थे। हमने उनसे कहा, आप हमारे इलाका से धोखा ना खाएं, हमारा इलाका आपके इलाका जैसा नहीं है, यहाँ सर्दी बहुत ज़्यादा पड़ती है। हज़रत अली ने फरमाया, मुझे सर्दी बहुत लगा करती थी। जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे खैबर भेजने लगे तो मैंने अर्ज़ किया कि मेरी आँखें दुख रही हैं। आपने मेरी आँखों पर लाभ लगाया और इसके बाद मुझे ना कभी गर्मी लगी और ना कभी सर्दी, और ना कभी मेरी आँखें दुखने आईं। हज़रत बिलाल फरमाते हैं, मैंने सर्दी की एक रात में सुबह की अज़ान दी, लेकिन कोई आदमी ना आया। मैंने फिर अज़ान दी, लेकिन फिर भी कोई ना आया। इस पर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए बिलाल, लोगों को कहो। मैंने अर्ज़ किया, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हूँ, सर्दी बहुत ज़्यादा है, इस वजह से लोग हिम्मत नहीं कर रहे हैं। इस पर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दुआ फरमाई, ए अल्लाह, लोगों से सर्दी दूर कर दे। हज़रत बिलाल कहते हैं, फिर मैंने देखा कि लोग सुबह की नमाज में और इशराक की नमाज में बड़े आराम से आ रहे हैं, इन्हें सर्दी महसूस नहीं हो रही, बल्कि कुछ लोग तो पंखा करते हुए आ रहे थे। किताब हयात अल सहाबा, सहाबा किराम की गीबी ताईद। उन्वान, भूख के असर का चले जाना।
हज़रत इमरान बिन हुसैन फरमाते हैं, एक मर्तबा में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठा हुआ था कि इतने में हज़रत फ़ातिमा आईं और आकर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने खड़ी हो गईं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए फ़ातिमा, करीब आ जाओ। वो करीब आ गईं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए फ़ातिमा, और करीब आ जाओ। वो और करीब आ गईं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए फ़ातिमा, और करीब हो जाओ। वो बिल्कुल करीब होकर सामने खड़ी हो गईं। मैंने देखा कि उनके चेहरे पर भूख और कमज़ोरी की वजह से जर्दी छाई हुई है और खून का नाम बंशान नहीं है। इस वक्त तक औरतों के लिए पर्दा का हुक्म नहीं आया था। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उंगलियां फैलाकर हाथ उनके सीने पर रखा और सर उठाकर ये दुआ की, ए अल्लाह, ए भौंकों का पेट भरने वाले, ए हाजतों को पूरा करने वाले, और ए गिरे पड़े लोगों को ऊंचा करने वाले, मुहम्मद की बेटी फ़ातिमा को भूखा मत रख। मैंने देखा कि हज़रत फ़ातिमा के चेहरे से वो जर्दी चली गई और खून की सुर्ख़ी आ गई। फिर मैंने उसके बाद हज़रत फ़ातिमा से पूछा। इन्होंने कहा, ए इमरान, इसके बाद मुझे कभी भूख नहीं लगी। किताब हयात अल सहाबा, सहाबा किराम की गीबी ताईद। उन्वान, बुढ़ापे के असर का चले जाना। हज़रत अबू ज़ैद अंसारी फरमाते हैं, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे फरमाया, मेरे करीब आ जाओ। आपने मेरे सर पर हाथ फेरा और ये दुआ फरमाई, ए अल्लाह, इसे खूबसूरत बना दे और फिर इसकी खूबसूरती हमेशा बाकी रख। रावी कहते हैं, हज़रत अबू ज़ैद की उम्र 100 साल से ज़्यादा हो गई थी और उनकी दाढ़ी में थोड़े से सफ़ेद बाल थे और उनका चेहरा खिला रहता था और मौत तक उनके चेहरे पर झुर्रियां नहीं पड़ी थीं। इमाम अहमद की एक रिवायत में यह है कि हज़रत अबू नहीक कहते हैं, मुझसे हज़रत अबू ज़ैद ने बयान किया कि मुझसे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पानी तलब फरमाया। मैं एक प्याले में पानी लेकर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में गया। इसमें एक बाल था, वो मैंने पकड़कर निकाल दिया। इस पर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ दी, ए अल्लाह, इसे खूबसूरत बना दे। हज़रत अबू नहीक कहते हैं, मैंने हज़रत अबू ज़ैद को देखा कि उनकी उम्र 94 साल हो चुकी थी और उनकी दाढ़ी में एक भी सफ़ेद बाल नहीं था। अबू नुआइम की रिवायत में यह है कि हज़रत अबू नहीक कहते हैं, मैंने इन्हें देखा कि उनकी उम्र 93 साल हो चुकी थी और उनके सर और दाढ़ी में एक भी सफ़ेद बाल नहीं था। हज़रत अबूलला कहते हैं, हज़रत क़तादा बिन मिल्हान का जिस जगह इंतकाल हुआ, मैं इस जगह उनके पास था। घर के पिछले हिस्से में एक आदमी गुजरा, इसका अक्स मुझे हज़रत क़तादा के चेहरे में नज़र आया। इसकी वजह यह थी कि एक मर्तबा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके चेहरे पर हाथ फेरा था। इसकी बरकत से हर वक्त ऐसे लगता था कि उनके चेहरे पर तेल लगा हुआ है। इससे पहले जब भी मैंने हज़रत क़तादा को देखा तो ऐसे लगता था कि उनके चेहरे पर तेल लगा हुआ है। हज़रत हयान बिन उमर कहते हैं, एक मर्तबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत क़तादा बिन मिल्हान के चेहरे पर अपना हाथ फेरा। इसका असर ये हुआ कि जब वो बहुत बूढ़े हो गए थे और उनके जिस्म के हर हिस्से पर बुढ़ापे के आसार ज़ाहिर हो गए थे तो चेहरे पर कोई असर नहीं था। चुनूंचा में वफ़ात के वक्त उनके पास था। उनके पास से एक औरत गुजरी तो मुझे इस औरत का अक्स उनके चेहरे में इस तरह नज़र आया जैसे कि शीशे में नज़र आता है। हज़रत नाबगा जिलौदी फरमाते हैं, मैंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये शेर सुनाया जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत पसंद आया। बलगना अलसमाई मजदूना वसरला विलैना लनरजू फ़िलूक़ ज़िक्मज़ोरा। हमारी बुजुर्गी और बुलंदी आसमान तक पहुँच गई है और हमें इससे भी ऊपर चढ़ने का यकीन है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अबू लीला, और ऊपर कहाँ चढ़ना है? मैंने कहा, जन्नत में। आपने फरमाया, ठीक है इंशाअल्लाह, और शेर पढ़ो। फिर मैंने ये शेर पढ़े, वला खाउर फ़े हिलुमा इज़ालम यकुन लहा बोआद ताहमी सफ़ुआ आन युकदरा वला खाउर फ़े जिलुला इज़ालम यकुन लहा हलीउनु निज़ामया आऊरद अलुआइमु रासुदरा। बुर्दबारी में इस वक्त तक खैर नहीं हो सकती जब तक कि जल्दी जल्दी किए जाने वाले कुछ काम ऐसे न हों जो बुर्दबारी को गुदला होने से बचाएं। और सख्त कलामी में इस वक्त तक खैर नहीं हो सकती जब तक कि इंसान बुर्दबार न हो कि वो जब कोई काम शुरू करे तो उसे पूरा करके छोड़े। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुमने बहुत उम्दा शेर कहे हैं, अल्लाह तुम्हारे दांतों को गिरने ना दे। याला रावी कहते हैं, मैंने हज़रत नाबगा को देखा कि उनकी उम्र 100 साल से ज़्यादा हो चुकी थी लेकिन उनका एक भी दंत नहीं गिरा था। हज़रत अब्दुल्लाह बिन जराद कहते हैं, बनु जर्दा कबीला के हज़रत नाबगा को मैंने ये फरमाते हुए सुना कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना ये शेर अलना अलसमाए सुनाया। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गुस्सा आ गया। आपने फरमाया, ए अबू लीला, चढ़कर ऊपर कहाँ जाना है? मैंने कहा, जन्नत में।
आपने फरमाया, हाँ ठीक है इंशाअल्लाह, मुझे अपने और अशार सुनाओ। इस पर मैंने वला खाउर फ़िहलुमा वाले दोनों शेर सुनाए तो आपने मुझसे फरमाया, तुमने बहुत अच्छे शेर कहे हैं, अल्लाह तुम्हारे दांतों को गिरने ना दे। हज़रत अब्दुल्लाह कहते हैं, मैंने देखा तो मुझे हज़रत नाबगा के दंत मुसलसल गिरने वाले औलों की तरह चमकदार नज़र आए, और ना कोई दंत टूटा हुआ था और ना कोई मरा हो। आसिम लसी की रिवायत में है कि हज़रत नाबगा के दंत उम्र भर बड़े खूबसूरत रहे, जब भी उनका कोई दंत गिर जाता तो इसकी जगह दूसरा निकल आता और उनकी उम्र बहुत ज़्यादा हुई थी। किताब हयात अल सहाबा, सहाबा किराम की गीबी ताईद। उन्वान, सदमा के असर का चले जाना। हज़रत इसहाक़ फरमाती हैं, मैं अपने भाई के साथ मदीना मुनव्वरा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हिजरत के लिए चली। रास्ता में एक जगह पहुंचकर मेरे भाई ने मुझसे कहा, ए इसहाक़, तुम ज़रा यहाँ बैठो, मैं अपना खर्चा मक्का में भूल आया हूँ, जाकर ले आता हूँ। मैंने अपने खावनद के बारे में कहा, मुझे तुम पर इस फुंडे से ख़तरा है, तुम्हें वो कहीं कत्ल ना कर दे। इसने कहा, नहीं इंशाअल्लाह ऐसे नहीं होगा। मैं चंददन वहाँ ठहरी रही, फिर एक आदमी मेरे पास से गुजरा जिसे मैंने पहचान लिया, अब मैं इसका नाम नहीं लेती। उसने कहा, ए इसहाक़, तुम यहाँ क्यों बैठी हो? मैंने कहा, मैं अपने भाई का इंतज़ार कर रही हूँ। इसने कहा, आज के बाद से तुम्हारा कोई भाई नहीं, इसे तुम्हारे खावनद ने कत्ल कर दी है। मैंने सब्र से काम लिया और वहाँ से चल दी और मदीना पहुँच गई। जब मैं हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पहुँची तो आप वज़ू कर रहे थे। मैं जाकर आपके सामने खड़ी हो गई और अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, मेरा भाई इसहाक़ कत्ल हो गया है। जब भी मैं हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखती, आप वज़ू के बाद पानी की तरफ सर झुका लेते, फिर आपने पानी लेकर मेरे चेहरे पर छिड़का। बशार रावी कहते हैं, मेरी दादी ने बताया कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पानी छिड़कने की बरकत ये हुई कि हज़रत इसहाक़ पर जब भी कोई मुसीबत आती तो उनकी आँखों में तो आंसू नज़र आते, लेकिन रुखसारों पर ना गिरते। एक रिवायत में है कि हज़रत इसहाक़ फरमाती हैं, मैंने रोते हुए अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, मेरा भाई इसहाक़ कत्ल हो गया है। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक चलो पानी लेकर मेरे चेहरे पर छिड़का। हज़रत हकीम कहती हैं, हज़रत इसहाक़ पर बड़ी से बड़ी मुसीबत भी आती तो आंसू उनकी आँखों में तो नज़र आते, लेकिन रुखसार पर ना गिरते। किताब हयात अल सहाबा, सहाबा किराम की गीबी ताईद। उन्वान, दुआ के ज़रिया बारिश से हिफाजत। हज़रत अब्बास फरमाते हैं, हज़रत उमर बिन ख़िताब ने एक मर्तबा फरमाया, आओ अपनी कौम की ज़मीन पर चलते हैं, यानी ज़रा अपने देहात देख लेते हैं। चुनंचा हम लोग चल पड़े। मैं और हज़रत उबी बिन कब जमात से कुछ पीछे रह गए थे, इतने में एक बादल तेज़ी से आया और बरसने लगा। हज़रत उबी ने दुआ मांगी, ए अल्लाह, इस बारिश की तकलीफ़ हमसे दूर फरमा दे। चुनंचा हम बारिश में चलते रहे, लेकिन हमारी कोई चीज़ बारिश से ना भीगी। जब हम हज़रत उमर और बाकी साथियों के पास पहुँचे तो उनके जानवर, कजावे और सामान वगैरह सब कुछ भीगा हुआ था। हज़रत उमर ने फरमाया, हमें तो रास्ता में बहुत बारिश मिली, तो क्या आप लोगों को नहीं मिली? मैंने कहा, अब्बू अल-मुंज़िर यानी हज़रत उबी ने अल्लाह से ये दुआ की थी कि इस बारिश की तकलीफ़ हमसे दूर फरमा दे। हज़रत उमर ने फरमाया, तुम लोगों ने अपने साथ हमारे लिए दुआ क्यों नहीं की? किताब हयात अल सहाबा, सहाबा किराम की गीबी ताईद। उन्वान, टहनी का तलवार बन जाना। हज़रत ज़ैद बिन अस्लम वग़ैरह हज़रात फरमाते हैं, जंगे बदर के दिन हज़रत औकाशा बिन मिहिसन की तलवार टूट गई थी। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको दरख्त की एक टहनी दी, जो उनके हाथ में जाते ही काटने वाली तलवार बन गई, जिसका लोहा बड़ा साफ़ और मजबूत था। किताब हयात अल सहाबा, सहाबा किराम की गीबी ताईद। उन्वान, दुआ से शराब का सरका बन जाना। हज़रत फ़ातिमा कहते हैं, हज़रत खालिद बिन वलीद के पास एक आदमी आया, इसके पास शराब की एक मश्क थी। हज़रत खालिद ने दुआ की, ए अल्लाह, इसे शहद बना दे। चुनंचा वो शराब उसी वक्त शहद बन गई। दूसरी रिवायत में यह है कि हज़रत खालिद के पास से एक आदमी गुजरा जिसके पास शराब की एक मशक थी। हज़रत खालिद ने पूछा, ये क्या है? इस आदमी ने कहा, सरका है। हज़रत खालिद ने कहा, अल्लाह उसे सरका ही बना दे। लोगों ने उसे देखा तो वो वाकई सरका ही था, हालांकि इससे पहले वो शराब थी। एक रिवायत में यह है कि हज़रत खालिद के पास से एक आदमी गुजरा जिसके पास शराब की मशक थी। हज़रत खालिद ने उससे पूछा, ये क्या है? इसने कहा, शहद है। हज़रत खालिद ने दुआ की, ए अल्लाह, इसे सरका बना दे। वो आदमी जब अपने साथियों के पास वापस पहुंचा तो उसने कहा, मैं आप लोगों के पास ऐसी शराब लेकर आया हूँ कि इस जैसी शराब अरबों ने कभी नहीं पी होगी।
پھر اس آدمی نے مشک کھولی تو اس میں سرقہ تھا، تو اس نے کہا اللہ کی قسم، اس کو حضرت خالد کی دعا لگی ہے۔